नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरनुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक के बेटे की मदद करने वाला गिरफ्तार हो चुका है। एसटीएफ की टीम ने नेपाल से गिरफ्तार किया है। अतीक के करीबी कयूम अंसारी गिरफ्तार हो चुका है। नेपाल के कपिलवस्तु जिले के चंद्रोटा से गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पर प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी और इसी बीच एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने उमेश हत्याकांड में शूटरों को नेपाल में पनाह देने वालों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसी ने अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर मोहम्मद गुलाम की यूपी से नेपाल भागने में मदद की थी। और आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है। एसटीएफ को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि एसटीएफ ने व्यवसायी कयूम अंसारी को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है, कई अहम खुलासे हो सकते हैं। और आपको ये भी बता दें चले कि नेपाल पहुंचे असद और मोहम्मद गुलाम को कयूम ने गाड़ी और रुकने और ठहरने के तमाम इंतजाम कयूम ने किया था। और एसटीएफ अब लगातार कयूम से पूछताछ कर रही है और कितने लोग इसमें शामिल है, किस किस ने पनाह दी है, इसको लेकर भी आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो एसटीएफ की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां पर एसटीएफ की टीम जो है नेपाल में इस वक्त मौजूद है, जहां पर ये बड़ी सफलता। और आपको ये भी बताते चले कि असद और मोहम्मद गुलाम को कयूम ने रुकाने से लेकर आने जाने की तमाम व्यवस्थाएं की थी। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार एसटीएफ की टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही थी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। अब या बिल्कुल, लगातार कयासों के बीच अब ये साफ हो गया है कि नेपाल पहुंचे थे असद और गुड्डू मुस्लिम। इसकी साफ निशानदेही एसटीएफ को हमने कल ही एक्सक्लूसिव बताया था जानकारी में इंडिया न्यूज को कि निशानदेही साफ हुई है। नेपाल पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ जल्द ही ऑपरेशन को अंजाम देगी। इसी ऑपरेशन की पहली कड़ी में मददगार को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसने इंडिया से नेपाल जो बॉर्डर है असद और गुड्डू मुस्लिम को क्रॉस कराया था। अब वो कहां पहुंचे हैं, उनकी करंट लोकेशन क्या है, इस बारे में एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में कई एक बड़े खुलासे हुए हैं, कई लोगों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी एसटीएफ ने साझा नहीं की है, लेकिन जल्द ही एसटीएफ के हाथ गुड्डू मुस्लिम या असद की पुख्ता जानकारी हो सकती है और जल्द ही कोई मुठभेड़ या इस तरह की कोई एनकाउंटर या फिर कहा जाए कि दबिश देकर हो सकता है एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम को ही गिरफ्तार कर ले। इस तरह की खबरें जल्द ही आ सकती हैं, आपको बता दें। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल कयूम की गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग इसमें शामिल थे, किस किसने पनाह दी है, बाकायदा उसकी भी एक फहरिस्त आ सकती है। अभिषेक, बिल्कुल साफ बात है ये और कड़ी दर कड़ी एक के बाद एक सब लोग सामने आते नजर आ रहे हैं। कितने लोग शूट आउट में इन्वॉल्व थे, कितने लोग प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, कितने लोग मदद कर रहे थे, पर्दे के पीछे कौन था और फ्रंट लाइन कौन थे, ये सारी बातें एक के बाद एक एसटीएफ के सामने आ रही हैं। और गिरफ्तारियों के जो दौर शुरू हुए हैं इससे ये बात साफ है। बहराइच से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, नानपारा से एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसने गाड़ी चलाई थी जिसमें असद मौजूद था। अब नेपाल से गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस बात का सीधा इशारा इस तरफ है कि एसटीएफ अब सही रास्ते पर चल पड़ी है और कहीं ना कहीं जो कदमों के निशान हैं वो धीरे धीरे एसटीएफ के हाथ लग रहे हैं। और ये भी साफ हो सकता है कि जो करंट लोकेशन है असद और गुड्डू मुस्लिम की वो जल्दी एसटीएफ के हाथ लग जाए। अभिषेक, ऐसे में आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, आखिर ये कयूम कौन है और किस तरीके से उसने इंडिया से नेपाल तक पूरी प्लानिंग की है? क्योंकि प्री प्लानिंग थी। हालांकि हमने देखा कि एसटीएफ की टीम जो थी अलग अलग राज्यों में बैठी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद एसटीएफ की आंखों के नीचे से शूटर्स को पनाह दी गई है। इंडिया से नेपाल भेजा गया, वहां पर रहने से लेकर ट्रैवलिंग तक तमाम चीजों का इंतजाम किया गया। अभिषेक, या बिल्कुल ये पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश की जराइम की दुनिया का नेपाल हमेशा से ही एक पनाह के लिए सबसे आसान छत रही है और इससे पहले भी जराइम करने वाले लोग, अपराधी, माफिया डॉन्स अक्सर नेपाल की शरण में गए हैं। नेपाल जाने का रास्ता आसान है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर उतनी सख्ती नहीं होती अमूमन
और सबसे अहम बात यह है कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, लिहाजा ये एक आसान रास्ता होता है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना, और फिर नेपाल के रास्ते ये बाकी देशों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लिहाजा नेपाल का रास्ता तय करते हैं जितने भी माफिया डॉन्स है। असद ने भी यही तरतीब अपनाई और यही वजह है कि जो शख्स गिरफ्तार किया गया है एसटीएफ के द्वारा, वो शख्स है जिसने नेपाल में असद को मोबाइल फोन, सिम कार्ड, रहने की व्यवस्था, गाड़ी का इंतजाम, ये सारे इंतजाम इस शख्स ने कराए थे। एक के बाद वो एसटीएफ के सामने अपनी बातें कबूल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा। वापस